वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। निजी इदारों के यूपीआई से रजिस्टर्ड रिटायर्ड मुलाजमीन की तंजीम एप्पा के मरकज़ी सदर शम्स सुहाग ज़ुबैरी ने कहा कि पेंशन को कम से कम मजदूर की उजरत के मसावी 32,000 रुपये करने से यूपीआई पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई के असासे 500 अरब रुपये से भी ज़ायद हैं और ये तमाम मेहनत कशों की रकम है। इसमें हुकूमत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ यूपीआई के रिटायर्ड अफसरान गलत प्रोपेगेंडा करके यूपीआई के पेंशनर्स में मायूसी फैला रहे हैं और उनको डराया जा रहा है कि ज़्यादा पेंशन से इदारा खसारे में चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि 1976 में भुट्टो ने यूपीआई की बुनियाद रखी ताकि सरकारी इदारों की तरह निजी इदारों के वर्कर्स को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जा सके, और फिर एक तरमीम के ज़रिए 1986 में स्कीम में निजी इदारों के अफसरान को भी कवर दे दिया गया। उन्होंने बताया कि 1995 में हुकूमत ने अपने हिस्से की मैचिंग ग्रांट मसावी इमदाद यूपीआई के लिए बंद कर दी और अब इस बंदिश को 28 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारे मुतालबे के बावजूद मैचिंग ग्रांट को बहाल नहीं किया जा रहा। अगर मैचिंग ग्रांट को बहाल कर दिया जाता है तो यूपीआई का फ़ंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमारे पेंशनर्स की तादाद तकरीबन 5 लाख है, जिसमें बेवाएँ भी शामिल हैं जिनके खावन इंतकाल कर चुके हैं। पेंशनर्स को 60 अरब रुपये सालाना यानी कि 5 अरब रुपये माहाना अदा किए जाते हैं और यूपीआई की पेंशन को 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे यूपीआई के पेंशनर्स की कोई भलाई नहीं हुई है। पेंशन को बढ़ाकर कम से कम मजदूर की उजरत के मसावी 32,000 रुपये होना चाहिए। हमारा मुतालबा है और इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो हमारे ही फंड से हमें पेंशन अदा करती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस वक्त कंट्रीब्यूशन की मद में 40 अरब रुपये सालाना और 60 से 70 अरब रुपये सालाना यूपीआई को इन्वेस्टमेंट के मुनाफे से हासिल होते हैं और इस वक्त यूपीआई के असास से 500 अरब रुपये से बढ़ चुके हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 अरब रुपये से बढ़ चुकी है। हमारे बार बार मुतालबे के बावजूद एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट हमें नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें असल सूरत हाल सामने आ जाएगी और गलत अदादोशुमार और मनफी प्रोपेगेंडा करके पेंशनर्स को डराया जा रहा है कि वो अपनी पेंशन में इजाफे का मुतालबा न कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी इदारे, कारखाने या दुकान में 10 अफराद हों, वहाँ पर यूपीआई की रजिस्ट्रेशन लाजमी है, लेकिन हुकूमत और यूपीआई की इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, क्योंकि यूपीआई के अक्सर अफसरान इदारों में जाकर मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन कराने की बजाय अपने मामला तय कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कई बार मीटिंग्स में यूपीआई के चेयरपर्सन से मुलाकात हुई और हमने एफपीआर की तरह इदारों की रजिस्ट्रेशन करवाने की बात की। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि ये यूपीआई का इदारा उनकी तहवील में दे दिया जाए। दरअसल उनकी निगाह इदारे के असासों पर है। उन्होंने कहा कि एप्पा रिटायर्ड पेंशनर्स के हकूक़ के लिए मैदान अमल में है और हम पेंशन में इजाफा लेकर रहेंगे। हमारे पास मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं और हम ये बात साबित कर सकते हैं कि यूपीआई की पेंशन को कम से कम मजदूर की उजरत के मसावी 32,000 रुपये करने से यूपीआई को कोई नुकसान नहीं होगा। हुकूमत हमें एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट देने से क्यों हिचकिचा रही है? अब पेंशनर्स में मायूसी फैलाने वालों को नाकामी होगी, क्योंकि हम हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये थी यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।